हेलो दोस्त, मैं ए खान इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान नहीं दें। मेरा सोच है कि आप लोग कंसेप्ट लें, छोटी छोटी बातों को आप समझें। कंसेप्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं ए खान इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट होता क्या है, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था लेटर। किसके बारे में पढ़ा था? लेटर। ग्रामर के बारे में पढ़ा था, लेटर के बारे में पढ़ा था, ग्रामर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ द बेस ऑफ लैंग्वेज बाय विच विल लर्न, रीड, राइट, स्पीकिंग करेक्टली इन एनी लैंग्वेज। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। हमने कितना पढ़ा था? 5। कितने पढ़ा था? 5। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी होता क्या है? ऑर्थोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स लेटर। जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी में लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है? लेटर वह अक्षर, वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई भी शब्द को लिखते हैं। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट, किनके बारे में? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब, तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो शब्द मिल करके बना हुआ अल्फ़ाबेट, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। माला मतलब होता है समूह। आप देखते होंगे माला, फूल का माला हो तो एक फूल से तो माला बन नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से ये ए लिखें, अगर हम ये लिखते हैं तो इसे आप वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। ये आप क्या कहोगे? लेटर है। क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर। अगर हम बी की बात करें तो ये भी क्या है? लेटर है। क्या है? तो लेटर। तो फिर अल्फ़ाबेट हम लोग कहेंगे कि इसको जिस तरह से यहाँ एक माला से यानी एक फूल से माला नहीं बनता है, ठीक उसी तरह यहाँ एक अक्षर से आपका अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा। तो कहेंगे कि इसको ए से ए टू जेड, ए से जेड तक आपका रहेगा अक्षर, तो आप क्या कहोगे? वर्णमाला। वर्णमाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। तो आइए दोस्त अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन जानते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर इन एनी लैंग्वेज is called the alphabet. यानी कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, यानी ए से जेड क्या कहलाएगा आपका? अल्फ़ाबेट। क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट, जिन्हें आप क्या कहते हो?
वर्णमाला, क्या कहते हैं वर्णमाला। अब ये वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है, अब ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। वॉवेल्स, कंसोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉवेल होता क्या है। वॉवेल्स हम लोग जानते हैं, वॉवेल कितने होते हैं? 5। A-E-I-O-U। वॉवेल कितने होते हैं? 5। अगर बात करें इसका नाम वॉवेल क्यों पड़ा, तो इसका नाम वॉवेल उच्चारण, अकॉर्डिंग टू उच्चारण के अनुसार इसका क्या नाम पड़ा? वॉवेल। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई। आप देख रहे हो इसमें जो भी आपका जो लिखा रहा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ए से अ, डबल ए से आई से, इसमें कंसोनेंट कहीं भी नहीं है। ये हम कह सकते हैं द अल्फ़ाबेट विच इज pronounced by the help of itself। यानी जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी इसका उच्चारण जो होता है स्वतः यानी अपने आप होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब हम लोग जानते हैं कंसोनेंट्स में होता क्या है? कंसोनेंट्स में होता है जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो तो क्या होता है? इसके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल की मदद ली जाती है। जैसे क, लास्ट में अ आ रहा है, क प्लस अ बराबर क। तो हम कह सकते हैं द अल्फ़ाबेट विच इज pronounced by the help of vowels। हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में यानी कंसोनेंट्स के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? वॉवेल की। किसकी सहायता ली जाती है? वॉवेल की। आगे देखते हैं सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल कितने होते हैं? 2। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। W और Y जो होता है क्या होता है? सेमी वॉवेल। लेकिन इसका कुछ रूल है। जब यह किसी शब्द के शुरू में रहता है, कब? स्टार्टिंग आवर में, यानी शुरू में रहता है तो क्या कहलाता है? कंसोनेंट। क्या कहलाता है? कंसोनेंट्स। अगर यही W और Y किसी शब्द के बीच में या लास्ट में होता है तो क्या कहलाता है? वॉवेल। क्या कहलाता है? वॉवेल। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि आखिर सेमी वॉवेल होता क्या है। W एंड Y are called semi vowels when they are in the beginning of a word. They are called consonants when they are not in the
beginning of a word they are called vowels। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। BOY, हाउ मैनी vowels these words, हाउ मैनी लेटर्स दिस वर्ड, इस शब्द में कितने लेटर हैं? तो हम कह सकते हैं ये बी तो ऑलरेडी कंसोनेंट है, ओ तो हम जानते हैं पहले से वॉवेल है, लेकिन यह शब्द के क्या हुआ, लास्ट में है। वाई क्या है, शब्द के लास्ट में है, हालांकि सेमी वॉवेल लेकिन है लास्ट में, इसीलिए ये क्या हो गया, वॉवेल। तो हम कह सकते हैं इसमें वॉवेल कितने हैं, 2 है, ओ है और वाई है। इसमें कितने वॉवेल है, 2 है, ओ और वाई। अगर हम बात करें एक एग्जांपल और की, WINDO, विंडो, इसमें हम लोग ये W क्या है, सेमी वॉवेल है, लेकिन यह शब्द के शुरू में है, इसीलिए क्या कहलाया, कंसोनेंट। क्या कहलाया, कंसोनेंट। आई पहले से हम लोग जानते हैं कि AEIOU 5 वॉवेल होते हैं, जिसमें से एक आया वॉवेल आई। आई क्या है, एक वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है, और यही W जो था शुरू में था, इसका क्या कहलाया, कंसोनेंट, और यही W इसका स्थान बदल गया, लास्ट में आ गया ये, इसलिए क्या कहलाया, वॉवेल। तो हम कह सकते हैं इसमें वॉवेल कितने हैं, 3, IOW। तो दोस्त बस इतना ही। अब हम लोग वर्ड एटिमोलॉजी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। दोस्त मेरा राइटिंग देख करके घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को कंसेप्ट देना चाहता हूँ। क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लीजिए। ओके दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त।